मुझ मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझ मुस्तफा के दर से हर एक बंदा नहीं बोले, सिर्फ वो बोलेगा जिसका अकीदा ये, जिसका ईमान ये कि हुजूर के दर दौलत से मिला है। जिसको मिला है सिर्फ वो बोले, जिसे नहीं मिला है खामोश रहे। लेकिन फैसला करके आपको मसला बता दूं, कायनात में कोई एक बंदा ऐसा नहीं है, अपना ही नहीं कोई बेगाना भी एक ऐसा नहीं है जिसे मेरे आका के दरे दौलत से नहीं मिला है। अपनों को तो मिला ही है। कायनात में ये सारी चीजें जो बनी है, अब इसमें अपने ही नहीं रहते, बेगाने भी रहते हैं। तो कायनात मुस्तफा के सदके में है। पता चला अपनों को भी मिला है, बेगानों को भी मुस्तफा के सदके में मिला है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, सरजमीने सिसोटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। मेरे साथ में मिलके पढ़ लें। और जिससे ये लगता हो आरिफ रजा कुरैशी कोई और है, तो YouTube पे सुन लीजिए। हकीकत में कुरैशी की तबीयत खराब थी, पता चलेगा YouTube पे कुछ और अंदाज में है और आरिफ रजा कुरैशी आज कुछ और अंदाज में है। सब लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगे आया जब कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का चला नहीं है। कई दिन से घर में चूल्हा अली का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं। कौन अली कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जा। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। आपके घर पे भी मेहमान, मेरे घर पे भी मेहमान, ज्यादातर हर एक के घर पे मेहमान आते और जाते। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, लेकिन आपके घर पे एक दिन मेहमान आए,
दूसरा दिन बड़ी मुश्किल के साथ गुजरता है, तीसरा दिन आता है, चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है, कब जाएगा, टेंशन में पड़ जाते हो। ये तेरा और मेरा मिजाज है, ये तेरी और मेरी मोहब्बत और प्यार है, ये तेरा और मेरा रिश्ता है। लेकिन आका सैयद कौनैन के घराने का रिश्ता क्या रिश्ता है, मेरे आका के घर वालों की मोहब्बत क्या मोहब्बत है, मेरे नबी की आल की, मेरे नबी के साहब की मोहब्बत किस अंदाज की मोहब्बत है कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जा, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जा। तो रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है, तो रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। आया जब कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया, यही कह रही है असगर कि लबों की मुस्कुराहट। कह दे सुभान अल्लाह, एक बार धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह, नहीं थोड़ा और धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। यार इतना जोर से बोल रहे हैं, मैं इसलिए धीरे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, कोई पड़ोसी सुनेगा कहेगा यार आवाज कितनी अच्छी है, तो नजर लग सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल के बताइए सुभान अल्लाह। अब देखिए कारी साहब, कारी यूसुफ साहब कितने चालाक लोग हैं, इसलिए धीरे बोल रहे हैं कहीं नजर लग ना जाए। है अल्लाह के बंदो, मेरे आका के गुलामों, नबी का जिक्र करने से आवाज बुलंद करेंगे, नजर नहीं लगेगी, आवाज खराब होगी। नबी का जिक्र करोगे, नबी का नाम लोगे, आवाज सही हो जाएगी। आवाज खराब होगी, सही हो जाएगी, इसलिए सब बोलिए सुभान अल्लाह। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ कर बला नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ कर बला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मैं मुस्तफा हूँ, मुझे क्या मिला नहीं। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा। इमाम हुसैन के नाम पे बोल दे या हुसैन, फिर बोलिए या हुसैन। आप पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वाले फंस गए हैं, हम तो बच गए हैं। याद रखना जो आगे होते हैं वो सुभान अल्लाह बोलेंगे, वो भी जन्नत में जाएंगे, पीछे वाले सुभान अल्लाह बोल दें आप भी जन्नत में। सब इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं माशाल्लाह, सब लोग हाथ उठा के कहे या हुसैन, सब लोग बोलिए या हुसैन। मैं देखूं या ना देखूं, हुसैन की नजर करबला से देख रही है और मदीने से हुसैन के नाना भी देख रहे हैं। कौन मेरे नवासे के नाम पे बोल रहा है? सब लोग कहते हैं या हुसैन। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही का सर है। ये हुसैन ये कसर है, ये हुसैन का है सजेदा, जो झुका है करबला में
जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अब तक उठा नहीं है। जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अब तक उठा नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से। अच्छा लग रहा है? बात खत्म कर दी जाए हैं? सब लोग बोले एक बार या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए एक बात कंफर्म है, मैं आपको बताऊं, मैंने टैबलेट खा के अपने ऊपर बोझ डाला है, लेकिन नबी का जिक्र है, जिक्र है मुस्तफ़ा का, तो आपकी मोहब्बतें और हुजूर का जिक्र करते करते अगर कोई बात नहीं है, कोई मामला जिस्म का गड़बड़ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जान भी चली जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ दुनिया में भी जिक्र करेंगे और अच्छा रहेगा। जो दुनिया से नबी का जिक्र करते जाएगा, मेरा ईमान है इंशाअल्लाह वो कब्र में भी नबी का जिक्र करते हुए उठा जाएगा। तो मैं बस जिस टॉपिक को अपने लेके आना है, और कुछ नौजवानों की माशाल्लाह जहन तक वो बात भी पहुंची हुई है। जब मैं आया अभी चंद 2-3 घंटे भी, 3 घंटे नहीं हो गए होंगे तकरीबन, तो मुझे तक बात पहुंच गई। तो जो लोग यहाँ महीनों से रह रहे महीनों से और सालों से रह रहे हैं, उनके जहनों तक भी बात पहुंच गई होगी। तो वो लोग भी तैयार रहे, मैं भी आ रहा हूँ तैयारी करके। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मेरा करीम रब कुरान हकीम बुरान नशीद में ऐलान फरमाता, अल्लाह करीम फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह करीम कुरान हकीम बुरान रशीद में ऐलान फरमाता है फ़इन आमनू, ऐ ईमान वालो, फ़इन आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ। मैंने कहा मेरे मौला, आलम में तसव्वुर और तख़य्युल में सवालात, मैंने कहा मेरे मौला ईमान तो हम ले आए, परवरदिगार कैसा ईमान लाए? तेरा ऐलान है ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। मैंने कहा मौला ईमान कैसा लाए? ईमान में कोई शर्त तो नहीं लगाई है। परवरदिगार की तरफ से आलम गैब से आवाज आएगी, ओ मेरे बंदे आरिफ रज़ा कुरैशी, हाँ मैंने शर्त लगाई है। मैंने कहा मौला वो शर्त भी बता दे। कुरान तेरा है, बयान तेरा है, फरमान भी तेरा है, कलाम भी तेरा है, मौला बता वो शर्त कौन सी है? फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ईमान लाओ। ओ मौला कैसा ईमान लाए? अल्लाह फरमाता है बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार सहाबा लाए हैं, जैसा मेरे नबी के यार सहाबा लाए, मेरे आका के गुलामों सहाबा लाए, ऐसा ईमान लाओ। मैंने कहा मौला इधर देखिए, इधर मौला कैसा ईमान? जैसा सहाबा लाए। मेरा टॉपिक तो कुछ और था बयान का, लेकिन यहाँ आया टॉपिक बदल गया। मैं आपको बस हुजूर की सीरत लेकर और सहाबा का अखलाक और सहाबा की जिंदगी और तर्ज अमल मेरे आका के गुलामों बयान करके आप तक जो एक मैसेज पहुंचाने आया हूं, वो मैसेज पहुंचाना है और एक दीन का काम करना है। सब लोग बोले सुभान अल्लाह, फिर बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसा ईमान लाओ जैसा सहाबा लाए। मैंने कहा मौला सहाबा वाला ईमान लाएंगे फायदा क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा? यहाँ पे आप लोग आए, जलसा सजाया, लोगों को बुलाया, उलमा को बुलाया, सैयद नईम साहब को बुलाया, आरिफ रजा कुरैशी साहब को बुलाया। क्यों? इसलिए कि नबी का जिक्र करेंगे, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेंगे, हम सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह नेकी अता फरमाएगा, बाद मरने के कब्र में अंधेरा होगा, उजाला अता फरमाएगा, मैदान महशर में जमा फरमाएगा, लोग कुछ जहन्नम में जा रहे होंगे, अल्लाह हमें जन्नती लोगों में खड़ा फरमाएगा, लोग कुछ जहन्नम में जाएंगे, हमें अल्लाह जन्नत अता फरमा के जन्नत के रास्ते पे भेज देगा। इसीलिए तो जलसा सजाते हैं लोग, इसीलिए नेक काम करते हैं ना लोग, करते इसीलिए। मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ मेरे मौला, फायदा सहाबा वाला क्या होगा? सहाबा वाला ईमान लाएंगे, फायदा क्या मिलेगा? मेरा रब फरमाता है फायदा ये मिलेगा, फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ए मेरे बंदो, ऐसा ईमान ले आओ जैसा मेरे नबी के असहाब, मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए हैं। मैंने कहा मौला फायदा क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम ऐसा ईमान लाओगे जैसा सहाबा लाए हैं, फ़क़द इह्तदौ, तो तुम हिदायत पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे, मुकम्मल हिदायत याफ्ता हो जाओगे। अब आइए हिदायत याफ्ता होने के लिए सहाबा वाला ईमान कैसा होना चाहिए, ईमान सहाबा कैसा लाए? मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे नबी के दो यार, दो नबी के सहाबी हैं, एक का नाम जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास है और एक मेरे नबी के यार का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश। दो सरकार के सहाबी हैं। क्या है? दो सहाबी हैं सरकार के, एक का नाम है जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, और एक का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश। दो सहाबी हैं। जंग ओहद का वाकया, जंग ओहद का वाकया, ओहद के लड़ाई होने से एक दिन पहले का वाकया। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कल ओहद की तैयारी करना है। पता चला सहाबा को, उन्हीं सहाबा में ये दो सहाबी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास है। मैं ये बताना चाहता हूँ सहाबा वाला ईमान लाएंगे, फायदा क्या होगा? है फायदा क्या होगा? यहाँ आप बैठे हैं, आप यहाँ बैठेंगे और यहाँ पर नबी का जिक्र सुनेंगे और नबी का जिक्र सुनकर उस पर अमल करेंगे, आपको फायदा क्या मिलेगा? नेक कामाल करने से फायदा क्या मिलता है? मेरे नबी के यार जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, दोनों का मशवरा हुआ। ओ मेरे सहाबी भाई जनाब साद इब्न अबी वक्कास, कल जब मैदान ओहद में चलेंगे आप भी दुआ करना, मैं भी दुआ करूंगा। रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को उठाएंगे, दुआ मांगेंगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, इस दिल पे हाथ रखना, आज मुसलमान किस रास्ते पे चलता है, मुसलमान किधर जा रहा है? कोई रात रात पर पबजी चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, पूरी पूरी रात बर्बाद हो रहे। मेरे आका के गुलामों, न दुनिया में फायदा, न मरने के बाद कब्र में फायदा है, न कब्र से उठने के बाद बरोज़े महशर में फायदा मिलना है। मगर आइए मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी के सहाबा की जिंदगी देखो, नबी के यारों की मोहब्बत देखो, नबी के यारों का तर्ज अमल देखो, मुस्तफा के यारों का नबी से प्यार और मोहब्बत का अंदाज देखो। मेरे नबी के यार जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास, जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, दोनों मेरे नबी के यार जंग ओहद के मैदान में पहुंच जाते हैं। मैदान ओहद में पहुंचे, मैदान ओहद में पहुंचने के बाद लड़ाई होने से पहले, जंग शुरू होने से पहले, मार्का आराई शुरू होने से पहले, मेरे आका के गुलाम हो जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश ने हाथों को उठाया। जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, ओ मेरे सहाबी भाई जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, मैं दुआ मांगता हूँ, आप मेरी दुआ पे आमीन कहना। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश कहते हैं, हाँ मेरे सहाबी भाई, आप दुआ करेंगे मैं आमीन कहूँगा। जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश कहते हैं, फिर उसके बाद मैं दुआ करूँगा, मेरी दुआ पे आप आमीन कहना। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते मैं दुआ करूँगा, आप दुआ भाई मेरी आमीन कहें। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश कहते हैं, जब आप दुआ करेंगे
तो आप मैं दुआ करूंगा तो आप मेरी दुआ पे आमीन कहना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश ने जब दुआ के लिए हजरत साद इब्न वक्कास ने हाथ उठाए, दुआ देखें, दुआ देखिए। आज लोग अपनी जानों को छुपा रहे हैं, लोग अपनी जानों को छुपा रहे हैं। अभी पिछले रबीउल अव्वल के मौके पे देखा हुजूर के नाम पे लोगों ने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं। तो हर मुसलमान कह रहा है मैं हुजूर के नाम पे मर मिट जाऊंगा। लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिए, हुजूर के नाम के आई लव मोहम्मद वाले लगा लिए लगाए। लेकिन मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, एक जगह हम प्रोग्राम में जा रहे थे, तारीख कैंसिल हो गई इसलिए कि एक पड़ोस के लोगों ने भी, पड़ोस के ही बंदे ने मुखालफत कर दी कि इन्होंने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया है, FIR हो गई। हाँ, तो फिर प्रोग्राम कैंसिल। मैंने कहा यही मोहब्बत है मेरे आका के गुलामों। क्यों? इसलिए बोले मामला गड़बड़ है, फिर शासन सख्त है, शासन सख्त है। मैंने कहा ये दुनिया की शासन और प्रशासन कितने साल की है? 2, 4, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल तक रहेगी। लेकिन हमेशा हमेश की जहाँ शासन शुरू होना है, जहाँ पर हुकूमत चलना है, वो तेरे और मेरे परवरदिगार की हुकूमत है, वो मेरे और तेरे परवरदिगार की हुकूमत है। मेरे आका के गुलामों, हम एक अल्लाह के मानने वाले, एक रसूलुल्लाह के मानने वाले। हमारा सब कुछ, सबसे बड़ा रिश्ता हमारे आका से है, हमारे आका से हमारा रिश्ता है, हमारे रब से हमारा रिश्ता है। हाँ, मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, तो ये मोहब्बतें लोगों की। आइए हुजूर के यार की मोहब्बत। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश कहते परवरदिगार, हाथों को उठाया, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को दराज करते कहते मौला तेरे बंदे अब्दुल्ला साद इब्न अबी वक्कास की दुआ को कबूल फरमा। दुआ ये है मेरे मौला, मेरा आज जो मुकाबला हो दुश्मन से, तेरे दीन के दुश्मन से, तेरे महबूब के दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, कुरान के दुश्मनों से, हदीस के दुश्मनों से, मोमिनों के दुश्मनों से मुकाबला हो। और रब्बा तेरे इस बंदे की दुआ है, किसी कमजोर काफिर से मुकाबला नहीं होना चाहिए, तगड़े से मुकाबला होना चाहिए, तगड़े से मुकाबला हो। और मौला, और दुआ में आगे के अल्फाज, मौला मुकाबला हो, मैं फिर उसका फिर से जंग लड़ूं, वो मुझे मारे मैं उसे मारो, मैं उस पे तीरों तलवार ने से और भालों की बौछार करूं, फिर वो मुझ पे करे, मगर मौला मैं फतह हासिल करके मैदान कारजार से जालिमों से जीत के अपने घर वापस चला जाऊं। हजरत अब्दुल्ला इब्न हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने जब इतनी दुआ मांगी, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश ने कहा अल्लाहुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह, ये मेरे भाई सियाबी की दुआ को कबूल फरमा। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न हजरत साद इब्न अबी वक्कास की दुआ है, और हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश की दुआ तो मेरे आका के गुलामों आपका दिल चीर के रख देगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश ने क्या दुआ मांगी थी? सब लोग बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बस यहीं पे टॉपिक है मेरा, यहीं पर टॉपिक स्टार्ट है। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वक्त तक आपको तकरीर नहीं करना है, तकरीर इंशाअल्लाह उधार रहेगी, फिर कभी मौका रहेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो कितनी कोशिश करके बोल रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। बस यही समझिए कि सिर्फ एक वादा खिलाफी ना हो पाए और लोगों तक सिर्फ पहुंच के पता चल जाए कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ, सिर्फ इस माना कर। कारी यूसुफ साहब किबला और कारी अंजार साहब किबला, माशाल्लाह हमारे आरिफ भाई नामारासी और ताजिम भाई और दीगर तमाम नौजवान कमेटी के माशाल्लाह सबकी फरमाइशें और मोहब्बतें मैं हाजिर आ गया। बहरहाल हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, ये मोहब्बत देखें, और मैं आज आपकी मोहब्बत देखना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश की मोहब्बत देखें, और मैं आपसे मोहब्बत आपकी देखना चाहता हूँ कि आपको हुजूर से कितना प्यार है। कितने लोगों को प्यार है हुजूर से? हाथ उठाएं। हर एक बंदे को प्यार है ना, ये तो मुझे भी पता है प्यार है। अगर प्यार ना होता तो हर बंदा अपने अपने घरों पे सोता होता है। ये आपका यहाँ आकर जमा होना और रात के 10:02:35 पे यहाँ जागना, ये इस बात की दलील है कि आपको हुजूर से प्यार है। ये बात की दलील है कि आपको हुजूर से प्यार है। तो मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश की दुआ, मगर इस दुआ को मैं अभी बाद में दूंगा, और फिर इस दुआ के बाद मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। मगर मैं कुछ चाहता हूँ, मांग सकता हूँ आपसे? कितने लोग हैं? आप सब नहीं उठाएंगे? सब नहीं उठाएंगे हाथ? हाँ, मेरे आका के गुलामों,
हुजूर का कलमा पढ़ने वालों हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश मेरे आका की बारगाह में हाजिर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश मैदान उहद में हाजिर है। सरकार हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ मांगी, मौला मैं काफिरों से जंग करूं और कमजोर काफिर से मुकाबला ना हो, परवरदिगारा दुआ है तगड़े से मुकाबला हो। हर बंदा अपने मद्दे मुकाबिल को कमजोर देखना चाहता है, लेकिन ये मेरे नबी का यार है, कमजोर की दुआ नहीं मांग रहा है, तगड़े की दुआ मांग रहा है, ताकि दुनिया क़यामत तक जब तारीख और हिस्ट्री बयान करे, जब सीरत हजरत साद इब्न अबी वक्कास को लिखा जाए, पता चल जाए नबी के गुलाम बुज़दिल नहीं होते हैं, नबी के गुलाम तो दिलेर और बहादुर हुआ करते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश ने दुआ मांगी, ओ मेरे मौला, ओ मेरे रब्बा, हाथों को उठाया और रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं, ओ मेरे मौला मेरा भी मुकाबला किसी कमजोर काफिर से नहीं होना चाहिए, तगड़े काफिर से होना चाहिए, मगर साथ में दुआ क्या मांगी है, ए मेरे मौला मेरा दिल ये चाहता है, ये मेरी नाक, ये मेरे कान, ये मेरे होंठ, ये मेरे दांत, ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरी आंखें, ये मेरे दांत, ओ मेरे मौला मेरा काफिरों से जब मुकाबला हो तो इस अंदाज से हो कि काफिर जब मुझसे लड़ाई लड़ने के लिए आए, मेरा मद्दे मुकाबिल मेरे सामने आए, ओ मेरे मौला ये मेरे जिस्म पे जो तूने बाजू सलामत रखे हैं, ये हाथ भी मेरा काफिर काट दे, ओ मेरे मौला तेरे नबी का दुश्मन, तेरे दीन का दुश्मन, मोमिनों का दुश्मन जब मेरा मुकाबला हो, जब वो मुझ पे हमला करे मैं मुझ उस पे हमला करूं, फिर मैं उससे मुकाबला करते करते इस अंदाज में पहुंच जाऊं, जब जख्मों से ना मैं जख्मों से चूर चूर हो जाऊं, जब जख्मों की ताब ना लाके जमीन पे आ जाओ, ओ मेरे मौला मेरे दिल की तमन्ना है मेरे पैर हाथों को काट दिया जाए, मेरी नाक को काट दिया जाए, मेरे कानों को काट दिया जाए, मेरी आंखों को बाहर निकाल दिया जाए, मेरे होठों को बाहर निकाल काट दिया जाए, मेरे पैरों को काट दिया जाए, जिस्म के तमाम की तमाम आज़ा को अलग अलग करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, फिर उसके बाद में मुझे परवरदिगारा कफनाया जाए, कफनाने के बाद दफनाया जाए और दफनाने के बाद में कब्र में रख दिया जाए, फिर मैं इंतजार करूं कयामत कब आएगी, मैं इंतजार करूं कयामत कब आएगी, ओ मेरे मौला मेरे दिल की तमन्ना है फिर कयामत आए, जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल को जमा फरमाए, उनकी कमोबेश उम्मतें भी जमा फरमाई जाए, ओ मेरे मौला तमाम की तमाम लोग मैदान महशर में जमा हो और सबसे पूछा जाए तू दुनिया में क्या करके आया है, कितना खा के आया है, कितना पी के आया है, कितना किसकी खेत की मेढ़ों को काट के आया है, कितना किस पे जुल्म करके आया है, कितना झूठ बोल के आया है, कितना नबी से वफादारी करके आया है और कितना नबी से गद्दारी करके आया है, कितना नबी के नाम पे खर्च करके आया है, कितना नबी के नाम पे खर्च करके आया है, दुनिया नार के नाम पे खर्च करके आया है या मदीने के ताजदार के नाम पे दे के आया, पूछा जाए मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे आका फरमाते हैं जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश दुआ करते हैं परवरदिगारा कयामत आ जाए, अब लोग कयामत आ गई, मैदान महशर जमा हो गए, तमाम लोग सबसे हिसाबो किताब लिया जाएगा, पूछा जाएगा तू क्या करके आया है, तू क्या करके आया है, ओ सिसोटा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, काश तुमसे भी अगर पूछ लिया गया तुम दुनिया में क्या करके आए हो मुस्तफा के गुलामों, तो फिर तुम्हारे पास में क्या जवाब होगा। अगर कुछ करके जानना चाहते हो, आपके गांव में एक मस्जिद अल्लाह का घर आबाद है, उस घर पे एक छत बन गई, दूसरी छत बनने के लिए तैयार
रहे। आरिफ रजा कुरैशी अभी की हदीस के मुताबिक आपको दलील के साथ बता के जाना चाहता है, तुम अल्लाह के घर की छत डलवाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत में एक छत अता नहीं फरमाएगा। अल्लाह तुम्हें याकूत और सोने का तुम्हें एक ताज महल अता फरमाए। है कोई हुजूर के नाम पे मस्जिद के लिए देने वाला? है कौन? 10,000 रुपए कारी अंजार साहब के बिला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, 10,000 रुपए कारी अंजार साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई और बंदा? बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह, मजा आएगा। आगे बढ़ करो भाइयों, आगे बढ़ करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 4,000 रुपए ये ताजीम भाई ने मस्जिद के लिए अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए, जमीनी आसमानी हवादिसात व बलियात से महफूज फरमाए। है कोई और नबी का दीवाना अपने माँ बाप के नाम पर देने के लिए? है कोई माँ बाप के नाम पर? माशाअल्लाह सादिक भाई 1,000 रुपए मस्जिद के लिए अता किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह 1,200 रुपए माशाअल्लाह मोहम्मद इसराइल भाई, 500 रुपए दानिश भाई ने अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह जसीम भाई 1,000 रुपए अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए। मस्जिद के लिए इतनी सुस्ती नहीं। मैं एक बात आपको बताऊं, आरिफ रजा कुरैशी उस बंदे का नाम है, मैं चंदा कभी करता नहीं हूँ, और जब चंदा करता हूँ तो फिर छोड़ता भी नहीं हूँ। हाँ, मैं चंदा नहीं करता और चंदा करता हूँ तो छोड़ता भी नहीं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मेरे स्टेटस पे कुछ लोगों ने अगर देखा होगा तो देखा होगा, अभी हमने एक मस्जिद बनवाई है, पता है पिछले ये ईद निकली है, इससे पिछले एक ईद निकली, उससे पिछले 2 साल में 32.5 लाख रुपए खर्च आए। और आपका जो बस्ती है ना, आपकी बस्ती को देखकर उस बस्ती की कोई औकात नहीं। आपकी बस्ती को देखकर माशाअल्लाह 1,000 रुपए आकिल भाई ने अता किए। 32.5 लाख रुपए 1.5 साल में लगा इकट्ठे करके लगाना, मस्जिद बनवाकर टाइल्स लगवा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद फरमान भाई ये भी 500 रुपए पेश कर रहे हैं। कितना बड़ा काम है? बड़ा काम है नहीं है ना? है ना? ये बताएं, है बड़ा काम? जाबुल हुसैन ये भी 1,000 रुपए मस्जिद के लिए पेश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल माँ फरमाए। बाप के नाम पर है कोई बेटा ऐसा माँ और बाप के नाम पर 1,000 रुपए उठे दे? इतने लोगों में है माँ बाप के नाम पर 500 कुल माँ के नाम पर, 500 बाप के नाम पर बढ़ गए। 1,000 रुपए माँ बाप के नाम पर देने के लिए है कोई? 1,000 रुपए माँ बाप के नाम पर नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। जफर भाई, मोहम्मद जफर भाई ये 1,000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। इस्माइली साहब इन्होंने 1,000 अता किए। ये भाई शबाबुल भाई ने 1,000 रुपए अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए, जमीनी आसमानी हवादिसात व बलियात से महफूज फरमाए। मेरे आका के गुलाम, ये जो मस्जिद है ना, मस्जिद मैं अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह इसकी फजीलत क्या है और फायदा इससे क्या होगा। ये आप जो मस्जिद में पैसा लगा रहे हैं ना, फायदा क्या होगा इंशाअल्लाह, मजा आएगा। सब लोग बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अख्तर आलम भाई 1,000 रुपए अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए। रईस भाई 1,000 रुपए अता किए, रईस भाई ने, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई बंदा फोन पे वगैरह बारकोड पे अगर कोई डालना चाहे तो वो डाल सकता है, जैसे इस वक्त में अगर नहीं है। और अगर इस वक्त मौके पे पैसे नहीं है किसी के पास तो वो नाम लिखवा दे, बाद में दे दे, कोई बात नहीं है। मैं एक बात बताऊं, दुनिया फना हो जाएगी, होना है फना ना? बताइए। अच्छा कोई बंदा इतने लोग बैठे, कोई एक बंदा उठ के बता सकता है कि हमेशा हमें इसके लिए किसी को रहना है? जिंदगी भर तो रहना है, जिंदगी भर तो रहना है, मगर हमेशा हमेशा रहना कोई बता सकता है? भाई जितनी जिंदगी है, 1 साल 2 साल 50 साल 100 साल हो गई जिंदगी भर, तो जिंदगी भर तो सब रहेंगे, मगर हमेशा हमेशा कोई रहेगा ना? कोई नहीं रहेगा ना। याद रखना, दुनिया फना हो जाएगी, जमीन आसमान सब खत्म हो जाएंगे। जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा पुरानी छोटी छोटी किताबों में, तामीर अदब हो गई, अनवार शरीयत हो गई, कानून शरीयत हो गई, बारे शरीयत हो गई, इन किताबों में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। हजरत थोड़ा धीरे धीरे कर लीजिए, मैं थोड़ा इनको बताऊं ताकि इन्हें पता चले कि ये मस्जिद क्या चीज है। जिसने 1 करोड़ अपनी बिल्डिंग में लगाए ना,
वो एक बार सोचे, जिसने 50 लाख लगाए अपनी बिल्डिंग को सोचे, जिसने 20 लाख लगाए और देखता है तो टाइल्स लगाने के बाद यार क्या मजा है इस बिल्डिंग का, होता है ना खुश, होता है। कितनी साल मेहनत करता है बंदा, 10 साल 20 साल 50 साल के जब लोग हो जाते हैं, और अक्सर पता क्या होता है, अक्सर देखिए क्या होता है, तजर्बे की बात हजरत, लोग कम से कम 80 साल के 90 साल के हो जाते हैं मेहनत करते करते। हमारे बुजुर्ग हजरात जब बिल्डिंग बन जाती है तो अक्सर ऐसा होता है 1 महीना 2 महीना नहीं होता है। मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ, उम्र छोटी है लेकिन तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह है। 70 साल की उम्र में कोई चले जाते हैं हमारे बुजुर्ग, कोई 80 साल में। ये समझिए दरख्त लगाया जब फल आने वाला था, फल आने वाला था, तब तक इजराइल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दे दी, बोले चलिए फल वहां मिलना है, फल वहां मिलना है। 2 तरीके का फल है, ये दुनिया भी फल है और एक उखरवी फल है। एक आखिरत का फल है, जिसने आखिरत का फल दरख्त लगाया है वो आखिरत में काटेगा, उसका मजा ही कुछ नहीं रहा। देखिए 50 60 70 साल की उम्र हो जाती है, कोई बच्चा ऐसा हो कोई जिसने 20 साल में 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाई हो, है कोई अभी बताएं कहीं भी आज तक देखा हो किसी ने जो अपने बल पे 20 साल की उम्र में किसी ने 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है? 20 साल का हो बच्चा और 1 करोड़ की बिल्डिंग, 20 साल की उम्र में वो 1 करोड़ कमा ही नहीं पाएगा, किसी तरीके से नहीं कमा पाएगा। अब चोरी भी करेगा तब भी इतनी लंबी चोरी नहीं हो पाएगी। हाँ 1 करोड़ कहां से आता जाए, तो 20 साल की उम्र में हो नहीं पाएगा। कम से कम 50 60 70 साल की उम्र हो जाती है, तब जाकर आदमी एक बिल्डिंग बनाता है, फिर जाकर उसे रहने के लिए 1 आध साल मिल जाए किसी को, अल्लाह मुकद्दर में नसीब में उसके रखा है अगर 2-4 साल रहने, वरना अक्सर ये होता है 6 महीने हुए चचा चल दिए, बना के छोड़ गए। उन बच्चों के लिए जो बच्चे सोच रहे 500 रुपए आज देने के लिए माँ बाप के नाम पर, जो 50 लाख की बिल्डिंग बाप बना के रख के गया है, उसी बाप के नाम पे 500 रुपए के लिए सोच रहा है कि 500 रुपए दूं या नहीं दूं। सिगरेट की डिब्बी भी लेना है सुबह, तंबाकू भी खाना है? तो ये इतना सोचता है बंदा, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए नहीं सोचता है। दुनिया की जो बिल्डिंग बनाता है उसके लिए कुछ नहीं सोचा, कितना भी लग जाए, लगने के बाद ये सब छोड़ के चला जाएगा। ये जो बिल्डिंगें बनाई है बनाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ना फतवा लगा के जा रहा हूँ बनाना गलत है। अल्लाह ने दौलत दी है, बनाइए, खूबसूरत बिल्डिंगें बनाइए, ताजमहल की तरह बनाइए। दौलत दिए, एयर कंडीशन रूमों में जिंदगी गुजारिए, लग्जरी कारों में घूमिए, बेहतरीन खाने खाइए। इससे कौन मना करता? कोई दुनिया का मुफ्ती मना करे तो आरिफ रजा कुरैशी से मुलाकात कर, जायज कमा, और जायज कमाने के बाद अपने मकान को अच्छा बना, और बनाने के बाद अच्छा जिंदगी गुजार, अच्छा पहन, अच्छा खा। कोई फतवा नहीं लगा सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आपने बिल्डिंग को बनाया है, जिसमें आपने सोने के लिए, जिसमें कोई पता नहीं कि शाम को सोया सुबह जिंदा उठेगा कि नहीं उठेगा, जिसकी रानाइयां, जिसकी खुशबुएं और जिसकी ऐशो इशरत को तू अपने आप में पाएगा कि नहीं पाएगा, जिसमें सुकून तुझे 2-4 साल तक मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, जिसमें बिल्डिंग में तूने पैसा लगाया है मेरे आका के गुलामों, लेकिन वो बिल्डिंग जिसमें तूने पैसा लगाया उसका कोई भरोसा नहीं। और जैसे ही तू दुनिया से जाएगा 2-3 घंटे के बाद लोग कहने लगेंगे जल्दी किसको नहलाओ, नहलाने के बाद जल्दी दफनाने का इंतजाम करो, इसकी बॉडी बदबू मारने ना लग जाए। होता है सही, इसकी बॉडी बदबू ना मारने लगे। जिसने मेहनत कर करके अपने खून को पसीना बना दिया, उसी की बदबू सूंघने के लिए लोग तैयार नहीं। लेकिन ये बिल्डिंगें हैं, और ये जो मस्जिद अल्लाह का घर है, ये जो बिल्डिंग है, मेरे आका फरमाते जब दुनिया फना हो जाएगी, सब दरम बरम हो जाएगा, निजाम बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो ये जो मस्जिदें हैं मेरे आका फरमाते इनको उठा लिया जाएगा, इन मस्जिदों को उठा लिया जाएगा। और इनको उठाने के बाद कहां रखा जाएगा? इनको कश्ती बना दिया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? क्या? कश्ती।
तो कश्ती के सारे तख्ते अगर सलामत रहेंगे, कोई कश्ती बनाए इसीलिए तो बनाता है ताकि तालाब में, नहर में, बड़े समंदर में उस तख्ती पे, उस कश्ती पे बैठ के पार कर सके। और उसका तख्ता अगर टूटा हुआ होगा पार हो जाएगा पार। कश्ती, मस्जिदों को कश्ती बना दिया जाएगा। जब कश्ती से बगैर तख्ते के पार नहीं हो सकता, तख्ता टूट जाएगा। मस्जिदों को भी कश्ती बना दिया जाएगा। और जिस मस्जिद की छत पे, जिस मस्जिद की दीवारों पे छत नहीं होगी, अब वो कश्ती बनेगी तो कैसे आदमी उस कश्ती का होगा क्या? ये जो मस्जिदें बनेगी कश्ती, इन कश्तियों का होगा क्या? मेरे आका के गुलामों, तारीख बताती है कि फिर इन कश्तियों को बनाकर मस्जिदों को कश्ती की शक्ल दे दी जाएगी और फिर इस कश्ती पे लोगों को सवार किया जाएगा। इस पर लोगों को सवार किया जाएगा। और कौन से लोगों को सवार किया जाएगा? इस पे वो लोग सवार होंगे जिन लोगों ने इसमें ताउन किया होगा, जिन लोगों ने इसमें ताउन किया होगा, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया होगा। फिर वो इस कश्ती पे बैठेंगे और बैठने के बाद कुल सिरात से इस कश्ती को गुजारा जाएगा और ये कुल सिरात से गुजर के जन्नत की मंजिलों को पहुंच जाए। तो अब जो मस्जिद कश्ती की मानिंद बरोज़े महशर बनाकर और उस कुल सिरात पे सवार करके जन्नत में जाएगी, उस जन्नत वाली कश्ती मस्जिद यानी कश्ती की शक्ल में जो बैठना चाहता है, मैं चाहता हूं कि हुजूर के नाम पे है कोई और दीवाना मस्जिद के लिए ताउन करने वाला? इतने लोगों में है कोई हुजूर का दीवाना? 1000 रुपए के लिए उठे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है कोई दीवाना इतने लोगों में? माशाअल्लाह। नूर हसन भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। क्या नाम है? माशाअल्लाह। अरवाज भाई 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 1000 रुपए जलसे के खर्च में दिए हैं और 1000 रुपए मस्जिद के लिए अरवाज भाई ने अता किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, हुजूर के सदके में जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। अच्छा, इतने लोग सब बैठे हैं, मैं बात को मुकम्मल करूं और बात को खत्म करूं। याद रखना, जितने लोग बैठे हैं, एक थोड़ी सी, बिल्कुल छोटी सी फरमाइश मेरी, मैं ये चाहता हूं। और एक मेरा मिजाज रहता है, यहाँ भी कभी भी कहीं चंदे की बात आती है, अपने इधर इलाकों में अच्छा चंदे का माहौल थोड़ा कम रहता है। अपने इधर इलाकों में, हम उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इधर आसाम, गुवाहाटी सेट में, मैं भी रमजान से समझिए चांद रात वाले दिन से एक रात पहले सिर्फ पहुंचा। मुकम्मल कई महीनों से लगातार तारीखें, और कल ईद हुई है, आज प्रोग्राम चालू, और आज से 4 अप्रैल तक कोई दिन खाली नहीं, रेगुलर बयान करना। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप भी दुआ करें परवरदिगार, मैं अल्लाह मुझे सलामत रखे। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, इमाम साहब कारी यूसुफ साहब, माशाअल्लाह, दिल मेरा खुश हो गया और दिल बाग बाग हुआ कि मस्जिद के लिए, अच्छा इमाम लोग मस्जिद के लिए बड़ी मेहनतें करते हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है जब जो इमाम बिल्कुल, कितनी मस्जिदों में ऐसा होता है कि छप्पर पड़े हुए होते हैं, टीनें पड़ी होती हैं, कच्ची गोंदी की दीवारें होती हैं, छतें होती हैं, वो इमाम मेहनत करते हैं। कितने इमामों को हमने देखा। और बड़ी बात क्या, मैं आपको खुद अपनी बात बताऊं, अपनी बात, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद एक ऐसा अल्लाह का घर है कि मैंने बताया मस्जिद अल्लाह का घर। अपना घर तो यार दुनिया आबाद करती है, तुम अल्लाह का घर आबाद करोगे यार, तो जिसने पूरी कायनात को आबाद किया है वो तुम्हें कितना आबाद कर सकता है? अल्लाह के घर को आबाद करोगे, जिसने पूरी कायनात को आबाद किया है वो तुम्हें कितना आबाद कर सकता है? यार सोचने की बात, सोचने की बात। और 1500 मैं समझता हूँ ऐसे बहुत बड़ी बात है 1500 रुपए, लेकिन जहाँ मस्जिद और मदरसे की बात आए तो मैं समझता हूँ 1500 रुपए की कोई औकात ही नहीं। हाँ, वैसे बहुत बड़ी दौलत है, ये पैसा भी अल्लाह की नेमत है, इसको कोई हेज नजर से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मदरसे और मस्जिद की जहाँ बात है तो वहाँ 1500 की औकात नहीं होती है। वहाँ दौलतें नहीं देखी जाती हैं कि हमारी 1000 दौलत कम हो गई, 2000 रुपए कम हो गए। वहाँ ये देखो कि हमारा पैसा अल्लाह की राह में, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की राह में खर्च हो, अल्लाह
अल्लाह उसके रसूल की राह में खर्च हो रहा है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी बंदा बात को मान टालेगा नहीं। बहुत छोटी सी नॉर्मल बात, छोटी, जिसने दे दिए और जिसने नहीं दिए, मैं उन सब से एक बार गुजारिश है, आपकी जेब में 10, 20, 50 जो रुपए रखे हुए सब लोग एक बार उठ के आए और यहाँ पे जमा करें। अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी जल्दी 10, 20, 50 जो भी जितने लोग हैं, मैं चाहता हूँ ताकि कल क्योंकि छुप के यहाँ दे जाएं, छुप के दे जाएं। मैं बताऊं आपको, उठते रहिए और सुनते रहिए। कल बरोज़े महशर ये नहीं पूछा जाएगा 1000 का चंदा मदरसे में किसने दिया था, ये नहीं पूछा जाएगा 2000 का चंदा किसने दिया था, ये नहीं पूछा जाएगा 10,000 का चंदा किसने दिया था। भाई जिसने दे दिए ताजिम भाई, जिसने दे दिए वो भी दे, जिसने दे दिए जो जेब में है वो दे। मैं ये नहीं कहूंगा जितना है, जो है दिल में वो दे। हाँ 10-20 हजार भी हो सकते जेब में, इसलिए लंबी बात तो नहीं कहना है, मगर जितने लोग हैं मेरे भाई, मेहरबानी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जितने लोग बैठे हैं, अगर नहीं है जेब में तो नहीं उठ रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन 10-20 रुपए की बात है। जितना जेब में आपके 10-20 रुपए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जमीनी आसमानी बलाओं से अल्लाह महफूज मामूर फरमाए। परवरदिगार आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने 10 रुपए दिए हैं, ये नहीं पूछा जाएगा आपने 20 रुपए दिए हैं, ये नहीं पूछा जाएगा 1000 दे के आया है, ये नहीं पूछा जाएगा 50,000 दे के आया है। बरोज़े महशर पूछा जाएगा सिसोटा की मस्जिद के लिंटर पड़ रहा था, छत पड़ रही थी, उसके तामीरी काम में कौन कौन शिरकत करके आया है। जब ये पूछा जाएगा, जिसने 10 दिए हैं वो भी खड़ा हो जाएगा, जिसने 20 दिए हैं वो भी खड़ा हो जाएगा, जिसने 1 लाख दिए हैं वो भी खड़ा हो जाएगा, जिसने 1 रुपया भी दिया है वो भी खड़ा हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों जो मेरे घर के तामीर में पैसा खर्च करके आए हैं सबके लिए जन्नत का परवाना सुना दिया है। फिर सब जन्नत में जाएं। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मैंने अभी अभी इन 2 साल में 2 मस्जिदें तामीर अल्हम्दुलिल्लाह कराई। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जमीन से। और इस माहौल में, जबकि इस माहौल में लोग मस्जिद में एक ईंट भी लगाते हुए सोच रहे हैं। हाँ, और पता है एक जगह तो हमने जहां बनवाई है वहां माहौल बड़ा पेचीदा, लेकिन आरिफ रजा कुरैशी भी उनसे ज्यादा पेचीदा है। लेकिन माशाअल्लाह वो मस्जिद बनी, बेगाने भी लोग देखने आए। बेगाने अंदाज होना चाहिए, अगर कड़वा बोलोगे तो कोई काम नहीं होगा, मीठा बोलोगे तो अपना काम चल रहा है, तो हमारा क्या बिगड़ता है। माशाअल्लाह पता है 1.5 घंटे की तकरीर में 12.5 लाख रुपए, 1.5 घंटे की तकरीर में। और अगर आपको सच बात बताऊं तो बहुत बड़े बिल्डिंगों कारोबार वाले नहीं, बहुत बड़े तिजारती नहीं। मैंने आपको बताया ये जो सीना है, इस सीने में अगर दिल है और दिल में मोहम्मद अरबी का मोहब्बत का पसीना है, तो फिर वो दिल ये नहीं देखता है 1 करोड़ पैसे होंगे तब दूंगा, उसके पास 1000 होंगे फौरन अता। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और आप लोग जाना नहीं, तबर्रुक का भी इंतजाम है माशाअल्लाह, तबर्रुक लेके जाना, तबर्रुक लेके जाना। मैं बताया बिहार बंगाल साइड में तो बिरयानी वगैरह बनवाई जाती है, और वो लोग तो बिस्तरा लेके जाते हैं साथों साथ। हाँ, मैं अभी बिल्कुल बीचों बीच समंदर में उड़ीसा के पार एक प्रोग्राम था, बिल्कुल बीचों बीच हजरत, बीचों बीच अरे भाई समंदर में प्रोग्राम था। अब आदमी कहेगा यार कुरैशी साहब ये कैसी बात कर रहे हो। हाँ, समंदर के बिल्कुल बीचों बीच, चारों तरफ से पानी पानी, बीच में एक ऊंचा टीला था, वो लेके जा रहा है। मैंने तो कहा रात का वक्त हो गया था, मैंने कहा भाई खैर तो है, कहाँ पानी में सैर कराने लेके जा रहे हो कि तकरीर कराने ले जा रहे हो। बोले हजरत तकरीर कराने जा रहा हूँ। तो कुछ लोग वहां पे मुझे एक नॉलेज बढ़ी और मुझे हुजूर से प्यार बढ़ा। पता जो लोग कहते हैं कि हम हुजूर को मिटा देंगे, हुजूर का नाम लेने वालों को मिटा देंगे, हम मुसलमानों को मिटा देंगे। मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा यार तू रहा, तेरी आने वाली नस्लें भी आके मिट जाएंगी। मेरे आका का नाम न मिटा सका है कोई, न मिटा पाया है, न कयामत तक मिटा पाएगा। क्यों? मैंने कहा ये समंदर में मैं तो समझ रहा था यहाँ मछलियां रहती हैं, यहाँ पर इंसान भी अल्लाह का जिक्र आके करते हैं। वहां पे जलसा हुआ और लोग कश्तियों से आते हैं और 12 बजे जलसा शुरू होता है।
12 बजे जलसा यहाँ खत्म होता है, वहाँ 12 बजे शुरू होता है। उसकी वजह मैंने कहा यार इतना लेट क्यों करते हो? बोले हजरत ये लोग अपने सब घर का काम वगैरह करके कश्तियों से आते हैं, फिर हम इनके खाने का इंतजाम भी करते हैं। सुबह फजर के बाद तो कुछ 6 बजे से पहले कश्ती चालू नहीं होती है, समंदर बंद हो जाता है। तो बोले हम ये लोग जब यहाँ आ जाते हैं खाना खा के, फिर उसके बाद फजर की अजान होती तब तक प्रोग्राम होता है। फजर की अजान के बाद में, अच्छा मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी और मुझे 5 बजे फ्लाइट पकड़ना थी, तो वहां पर बहस में बहस चल गई। बोले तकरीर 5 बजे तक होना, मैंने 5 बजे तो फ्लाइट थी मेरी, भाई तकरीर कहाँ 12 बजे तक करूंगा? तो बात इस पे चढ़ी। तो बोले हमारे यहाँ 5 फजर की अजान तक होती, तो ले दे के जैसे तैसे समझा के बात बनी। मेरे यहाँ का के गुलामों, तो पता ये चला कि लोग नबी का जिक्र करने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। ऐसा नहीं है कि वहां बिहार बंगाल वाले ही हुजूर से प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे संबल में, मुरादाबाद में है। अच्छा, संबल के जिला संबल में मैंने देखा एक प्रोग्राम सुनने का जज्बा अभी भी बाकी है। जिला संबल में मैंने देखा बहुत सारे प्रोग्राम किए, आसपास के इलाकों में कई जगहों पे आना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे मन लगता है संबल की तारीख बहुत जल्दी आसानी से दे देता हूँ मैं। संबल के लोग माशाल्लाह प्रोग्राम सुनने में बड़ा ज़ौक और शौक रखते हैं। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह काफी चंदा माशाल्लाह आप लोगों ने अता किया, और सब लोग बस्ती के ही हो गया है? कितनी आबादी होगी मुसलमान? कितनी मस्जिदें? 2 मस्जिदें हैं। अच्छा, कारी यूसुफ साहब हैं? अच्छा, कारी शान आलम साहब माशाल्लाह। अल्लाह दोनों अम्मा की उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हाँ, इमाम साहब के नाम आ गए तो बात चल रही थी, अधूरी हो गई थी। इमाम लोग इतनी मेहनतें करते हैं, और अक्सर क्या होता लोग करते अपना काम बनता भाड़ में जा जाता। जब इमाम साहब बना देते हैं तो इमाम साहब जब बना दिया, टाइल्स वगैरह लग गई, ये समझिए बस थोड़ा बहुत एरिया रह जाएगा तो कोई ना कोई खुरापात शुरू कर देगा। बोला इमाम साहब ने टाइल्स अच्छे रंग की नहीं लगवाई, अब उसे कोई और तो मौका मिला नहीं। भाई काम तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लोगों के दिलों पे इमाम साहब छा गए। अब जब मस्जिद बन गई तो अब वो इमाम साहब कोई और भी दीन का काम बढ़ाते, बच्चों को अच्छा पढ़ाते, लोगों को दीन की तालीम देते, क्योंकि अब तक जहन फंसा रहा कि मस्जिद में ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। जब सारे काम हो गए, अब होने के बाद जब जहन सुकून में आया, तो अब वो लोगों को दीन की तालीम की बात करते। तो तब तक शैतान आया और एक इंसान को शैतान बना दिया। और शैतान आकर एक इंसान को शैतान बनाता है, शैतान सामने नहीं आता है, एक इंसान को शैतान बनाता है। तो वो इंसान से कहता है, अरे इमाम साहब अपनी चलाते, मानते किसकी कहाँ? वो तो अपनी मर्जी से टाइल्स लाते हैं, अपनी मर्जी से ये करते हैं, अपनी मर्जी से ये करते हैं, अपनी मर्जी से ये काम करते हैं। अच्छा, जो इमाम आपके लिए मस्जिद के लिए, भाई हमेशा हमेशा के लिए तो कोई रहेगा नहीं इमाम साहब, न पूरी जिंदगी रहता है, 10 साल 20 साल, बहुत कम ऐसा होता है 2 4 5 साल में हिसाब कर देते हैं लोग। तो इमाम साहब जो इतनी मेहनत करने के हकदार हैं, तो वो क्या अपनी थोड़ी सी चलाने के हकदार नहीं है? लोग कहते हैं इमाम साहब अपनी चला रहे हैं। अगर इमाम साहब ने अपनी चला ली तो कौन सी गलत बात है यार? जो इतनी मेहनत बंदा कर रहा अपनी चला ली तो कोई गलत है? और इमाम साहब जो चलाएंगे, बस्ती के लोग तो हो सकता है काम गड़बड़ कर भी दें एक दूसरे के हसद और जलन की वजह से, मगर याद रखना जिस इमाम ने चंदा कर करके मस्जिद को सजाया है ना, वो काम बिगड़ जाए वो अलग बात है वक्ती तौर पे, मगर दिल से कभी बिगड़ने का काम कोशिश नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखना, इमाम कभी काम बिगड़ने की कोशिश नहीं करेगा दिल से। वो अलग बात है भूल चूक में गड़बड़ हो जाए, और भूल चूक में गड़बड़ हो ही जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप लोग मस्जिद का चंदा ज्यादा से ज्यादा दीजिए और मस्जिद में खर्च कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपको और आपकी आने वाली नस्लों को आबाद रखे। आप तो दुनिया से चले जाएं, मस्जिद जब तक कायम रहेगी दुनिया में, तब तक आपको आपकी कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और जब कब्र दुनिया फना हो जाएगी, फना होने के बाद ये मस्जिदें उठा के जन्नत भेज दी जाएंगी, फिर भी आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। क्योंकि मस्जिद फना नहीं होना है, मैंने बता दिया ना, मस्जिद फना नहीं होना है। मस्जिद को उठाकर जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा।
क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। ज़मीन में लील नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीन में लील नहीं होती, ज़मन मैला। सब लोग मिलके पढ़ें। ज़मन मैला, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो नाम मुस्तफा चूमे, नहीं दुखती कभी आँखें, पहन ले प्यार जो का, पहन ले प्यार जो उनका, चलन मैला, पहन ले प्यार जो उनका, चलन मैला। और मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, सनाए मुस्तफा करने से फन मैला, सनाए मुस्तफा करने से फन मैला, सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता। माशाल्लाह कारी अंजार साहब ने माशाल्लाह 10,000 रुपए ये नूरी मस्जिद के लिए अता किए हैं, 10,000 नूरी मस्जिद के लिए अता किए और 10,000 मदीना मस्जिद के लिए अता किए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज़ो कारी अंजार हुसैन साहिब। माशाल्लाह कारी अंजार साहब ने 20,000 रुपए अता किए। तो मुझे लग रहा कारी अंजार साहब, अच्छा कारी अंजार साहब यहीं रहते हैं ना? हाँ, ये तो पूरी बस्ती पे भारी पड़ गए। पूरी बस्ती ने 35,000 है, 35,500 मिला के सब हो रहे हैं और उन्होंने अकेले 20,000 दे दिए। मगर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको भी वो ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा। अच्छा ये नहीं है मस्जिद बनी हुई है, ये पता मुझे दूसरी मंजिल की तैयारी है ना? माशाअल्लाह पहले से आपने एक मंजिल को तैयार कर रखा है, तो ये भी इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह कहिए। हाँ, अल्लाह से उम्मीद लगाइए। देखिए हमारी और आपकी क्या औकात है, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अता फरमाता है, हम अल्लाह की बारगाह में देते रहते हैं। बस नियत कीजिए, आप सिर्फ नियत कीजिए और यहाँ से नियत करके जाइए। अच्छा कितने लोगों ने अगर नाम नहीं भी बोला है और नहीं दिए जिन लोगों ने, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा सिर्फ यहाँ से नियत करके चले जाइए और जो शादीशुदा हैं वो मशवरा करके दे दीजिए। है मशवरा करना भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मशवरा कर लीजिए। लेकिन मुझे उम्मीद है आवाज घर तक कोई पहुंचती होगी। माएँ बहनें भी पीछे नहीं रहती दीन के काम में, क्योंकि उन्हें भी जन्नत की तलब है। जन्नत में वो भी जाने की मुश्ताक है। औरतें काम कितने भी गलत करती रहे, मगर जिससे ही पूछोगे जन्नत में जाएगी, अरे बोले मुझे तो जन्नत जाना है। हाँ, काम करे या ना करे, हाँ? काम वो कर ले प्यारे जिसके वाइस कब्र में बागे रिज़वान से खुले खिड़की हवा के
वास्ते और काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार। कसर जन्नत तो बनी है पारसा के वास्ते। जन्नत के महलात पारसा लोगों के लिए बने, नेकुकार लोगों के लिए बने। माशाअल्लाह जलसा आपका कामयाब है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको और तमाम बस्ती को सलामत रखे और तमाम लोगों के अतियात को और तमाम के ये चंदे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार माह रमजान के तमाम रोजों को हमारे कबूल फरमाए।